प्रेस और मीडिया से आए मेरे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं आयोजित की है कि हम अपने कार्यों का बखान कर सकें, बल्कि इसलिए आयोजित की है ताकि जनता की तरफ से जो सवाल हो उसका सीएम साहब खुद खुलासा कर सके। और अब प्रेस और मीडिया से आए देखो किसका फोन है। सॉरी। हेलो। भीड़ बहुत है, क्या करूं? भाई और बहनों, भीड़? मैं आज सबको क्या बकवास कर? एक निमंत्रण देना देखो चाहता हूं। मंत्री जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में बात करना। आने वाले 15 अगस्त के समारोह में मेरे साथ राजभवन में आप सब लोग शामिल हों और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उस समारोह में आएंगे। 15 अगस्त को मैं ऐसे कुछ लोगों के नाम सबूतों के साथ लूंगा जो नंदगांव जमीन के करोड़ों के घोटाले में दोषी हैं। आपकी इसी लिस्ट में आपके कैबिनेट के मंत्रियों का भी नाम है, राव साहब। जी हां, लेकिन सिर्फ 15 अगस्त को मैं उन लोगों के नाम अनाउंस करूंगा। तब तो सबसे ऊपर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि इस भ्रष्ट पार्टी के लीडर आप हैं। आपको इस्तीफा देना होगा। मिस्टर परेरा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हर बार मेरे इस्तीफे के बारे में चली गोली? वो देखिए वहां से। बुरा पकड़ो उसे। रुक। सावत एम्बुलेंस बुला। मुख्यमंत्री साहब? अरे हाँ, वो पत्रकार ब्रायन परेरा के कातिल के बारे में कुछ पता चला? सर, पुलिस और सीबीआई मिलकर गहरी छानबीन कर रही है और फिर अभी अभी मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द वो अपने नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। कोई कुछ बताते क्यों नहीं है? वेरी स्ट्रेंज सर। कमिश्नर साहब बोला न्यू दिल्ली से स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि ये पूरा इंसिडेंट्स को सीक्रेट रखा जाए। मैं सीएम हूं इस राज्य का, मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए कि कातिल कौन है। आप अंदर आ जाइए। सर, सीबीआई साथ में पुलिस भी है। ठीक है, अंदर आने दो। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में आया। यस। मुख्यमंत्री जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? कहाँ? जर्नलिस्ट ब्रायन परेरा के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये है आपका अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट? 8 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रसिद्ध क्राइम रिपोर्टर ब्रायन परेरा की हत्या माकर नाम के एक शूटर ने की थी और आज गहरी छानबीन और सबूतों को पाने के बाद पुलिस को इस मर्डर का ब्रेक थ्रू मिला है।
एक ऐसा नाम जिसे सुनकर राजनीति ही नहीं बल्कि प्रजातंत्र की नींव हिल गई है। जी हाँ, ब्रायन परेरा को मारने की सुपारी किसी गैंगस्टर या किसी बिजनेसमैन ने नहीं बल्कि इस राज्य के चीफ मिनिस्टर अरविंद राव ने दी थी। आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। परेरा को सीएम राव ने ही मरवाया है। कुछ ही देर पहले सीएम राव को पुलिस और सीबीआई ने उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया है। सारा देश स्तब्ध है। इतना बड़ा मंत्री और ऐसा काम करता है। सब नेता लोग भ्रष्ट होता है। नहीं मिसेस बिलीमोरिया, सीएम साहब ऐसे नहीं। कम ऑन केडी, तुमको कैसे पता? मैं जानता हूं। तो तुम मेरा केस लड़ना चाहते हो हैं? जी। जबकि सारे देश को यकीन हो चुका है कि मैं एक भ्रष्ट नेता हूं और मैंने अपने किसी जाती फायदे के लिए एक जर्नलिस्ट को मरवाया है। सीएम साहब, मैं तो यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। कैसे? सर, शायद आपको याद नहीं होगा, 10 साल पहले जब इंदौर में आप एक्साइज मिनिस्टर थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको गैर कानूनी लाइसेंसेस के लिए 4 करोड़ रुपए रिश्वत देनी चाहिए थी। आपने ठुकरा दी थी, याद है ना? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? सर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पिता है। यशवर्धन पाठक तुम्हारे पिता? कहीं तुम्हारे पिता ने तो मुझे... नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने अपना रास्ता चुना, मैंने अपना। अब इसे मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैं यहां इसलिए आया हूं सर कि एक ऐसा इंसान जो राजनीति के दलदल में रहकर अपने आप को इतना स्वच्छ रख सकता है, कभी किसी का खून नहीं करेगा। मुझे किसी ने बुरी तरह फंसाया पाठक, बहुत बुरी तरह फंसाया है। ऑफ कोर्स सर, आई नो सर। सर, सुना है 15 अगस्त को आप कुछ भ्रष्ट लोगों का नाम लेने वाले थे पब्लिक में। हाँ। मुझे शक है कि आपके साथ ये जिसने भी किया है उन्हीं में से कोई एक है। एक बात समझ में नहीं है सर, माखन चौरसिया वो शूटर, गोली चलाने से पहले उसने आपको फोन किया था, आपका नंबर कैसे आया उसके पास? लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। आप चिंता मत करिए सर, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। आगे जाता हूं सर। नमस्कार। थैंक यू। वेलकम। मिलॉर्ड ब्रायन परेरा, ये मिलॉर्ड ब्रायन परेरा एक ऐसे जांबाज पत्रकार का नाम है जिसकी कलम बरसों से अरविंद राव और उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखती रही। मिलॉर्ड, सैकड़ों धमकियां, सैकड़ों हमले, उसके बावजूद ये जांबाज पत्रकार ब्रायन परेरा इनके खिलाफ लिखता रहा। इस जांबाज पत्रकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद राव, इन्होंने पुरस्कार नहीं दिया मिलॉर्ड, तो क्या दिया? गोलियों की बौछार। जिसमें उसकी जान चली गई। और इस बहादुर जांबाज पत्रकार की जान की कीमत, माय लॉर्ड, सिर्फ 1 लाख रुपए, बस। ये नोट कहां से बरामद हुए? ये नोट माखन चौरसिया के खोली से मिले हैं मिलॉर्ड, और इस पर सिर्फ 2 लोगों की उंगलियों के निशान हैं। एक लेने वाला माखन चौरसिया और दूसरे इन नोटों को देने वाला सीएम अरविंद राव, इनके। ऑर्डर, ऑर्डर। जब ये नोट मेरे नहीं है तो इन्हें किसी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
सीएम साहब, ये नोट आपके बैंक के एटीएम से, आपके पर्सनल अकाउंट से निकाले गए हैं। एक मिनट, ये देखिए मुख्यमंत्री साहब, ये उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जिसमें इन नोटों के सारे सीरियल नंबर मेंशन किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। योर ऑनर, सीएम साहब ने अपने एटीएम से रुपए निकालकर शूटर को दिए। इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आप ही सोचिए, क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री कभी ऐसा करेगा? बात बिल्कुल साफ है योर ऑनर, यह किसी की चाल है हमारे सीएम साहब को फंसाने के लिए। तुम्हारे लिए चाल है केडी साहब, प्रोसिक्यूशन के लिए भूल है सीएम की। अलॉट, माखन चौरसिया को पैसों के अलावा एक तस्वीर भी दी गई थी, और तस्वीर किसकी थी? ब्रायन परेरा की, और उस पर भी 2 लोगों की उंगलियों के निशान है, एक माखन चौरसिया के और दूसरे सीएम साहब। क्या कहना चाहते हैं प्रोसिक्यूटर साहब कि सीएम साहब ने खुद पर्सनली वो तस्वीर उस शूटर को दी और इतना बड़ा रिस्क उठाया? चलिए, पर्सनली नहीं थी, मगर अपने हाथ से किसी इन्वेलप में डालकर किसी दूसरे के हाथों से तो दी जा सकती है कि नहीं? दी जा सकती है मिलॉर्ड। तस्वीर पर आपके निशान, पैसों पर आपके निशान। इसके बावजूद आप ये कहना चाहते हैं कि आप माखन चौरसिया को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। पत्रकार ब्रायन परेरा को तो जानते हैं, जो सालों से आपके खिलाफ आर्टिकल लिखता रहा, जानते हैं ना? योर ऑनर, अगर कोई किसी के खिलाफ बुरा लेख लिखे तो इस कारण से कोई किसी की जान नहीं ले लेता। कई पत्रकारों ने कई नेताओं के खिलाफ बुरे लेख लिखे हैं, तो क्या उन सारे नेताओं ने उन पत्रकारों को मरवा दिया? योर ऑनर, एक जर्नलिस्ट को मरवाने के लिए 1 लाख की सुपारी एक मामूली शूटर को देना, ये एक आम क्रिमिनल का काम है, एक मुख्यमंत्री का नहीं। मुख्यमंत्री का ही है मिलॉर्ड, मुख्यमंत्री का ही है, क्योंकि इस बार परेरा के पास सिर्फ धमकियां नहीं थी, सबूत थे, ठोस सबूत, जो कि परेरा के बैंक के लॉकर में मिले हैं। वो सबूत इस फाइल में है। ये फाइल यहां कैसे? ये तो मेरी फाइल है। मैंने इसमें नंदगांव जमीन के घोटाले में इन्वॉल्व सारे भ्रष्ट नेताओं के नाम लिखे हैं। बिल्कुल, लेकिन सीएम साहब, आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। माना कि ये फाइल नंदगांव के 4000 करोड़ के घोटाले की फाइल है, मगर इसमें नाम, इसमें तो बस आपका नाम है राव जी। इस सारे घोटाले के पीछे आपका हाथ है। ये फाइल किसी ने मेरे ऑफिस से चुराकर इसमें हेराफेरी की है। आप तो यही कहेंगे सीएम साहब, मगर दुनिया क्या कहे, लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि आपने इस पर्दाफाश से बचने के लिए ब्रायन परेरा मरवाया माखन चौरसिया। योर ऑनर, सीएम साहब अपने बयान में कह चुके हैं और इस अदालत में भी दोहरा चुके हैं कि ये शूटर माखन चौरसिया को नहीं जानते। केडी साहब, अगर ऐसा है तो ये बताइए, खून करने से पहले माखन ने सीएम साहब से फोन करके गोली चलाने की रजामंदी क्यों ली? मेरी माखन चौरसिया से कभी कोई बात नहीं हुई। माफ कीजिए सीएम साहब, मैं तो भूल ही गया था। आपने आपका फोन आपके पार्टी के युवा नेता भाऊ दत्ता को दिया था, क्यों? क्या कहा था शूटर ने भाऊ साहब आपको? उसने बोला राव साहब बहुत भीड़ है, परेरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो गोली अभी चलाऊं या थोड़ा रुक के? ऑर्डर ऑर्डर।
क्वाइट प्लीज। केडी पाठक साहब, इस वाक्य में ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि इस खून से श्रीमान सीएम साहब का कोई लेना देना नहीं है? ये अदालत है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। किस बदतमीज का ये फोन है? बंद करो उसको। सर, ये आप ही का फोन है। ऑर्डर ऑर्डर। मलोट, तुमको पता है मैं इस वक्त अदालत में होता हूं, इस समय फोन न किया करो। कौन? ओ मेरे भोसले राजा, मैं हूँ तेरी चंपा। चंपा? आज रात मिलता है ना तू, वहीं होटल ब्लू मून। होटल ब्लू मून? रॉन्ग नंबर। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, परेशान लग रहे हैं? एवरीथिंग ऑल राइट ना? या एवरीथिंग ऑल राइट। वो कोई चंपा? आपको बोलना चाहिए अपने फ्रेंड्स को कि अदालत में है। अच्छा नहीं लगता? वो कोई चंपा, ब्लू मून, एनीवे फोन रखो, बंद किया करो इसको। अगली बार बोल देना चंपा को कि फोन ना करे। मैं किसी चंपा को नहीं जानता। इट्स ओके प्रोसिक्यूटर साहब, आपके मोबाइल पर फोन आया तो दोस्ती तो होगी, मित्रता होगी, चलता है। केडी साहब, मैं किसी चंपा को नहीं जानता। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, फोन आया है आपके सेल फोन पे, आप कह रहे हैं उसको? मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप चंपा को नहीं जानते? जी हाँ, मैं नहीं जानता। ठीक उसी तरह प्रोसिक्यूटर साहब, जिस तरह सीएम साहब शूटर माखन सिंह को नहीं जानते। तो ये फोन आपने करवाया था? जी, सॉरी अबाउट दैट। माफी चाहता हूं योर ऑनर, मुझे ये करना पड़ा अदालत में सिर्फ इतना साबित करने के लिए कि कोई किसी को फोन करके कुछ भी कहे उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, बात तब बनती जब प्रोसिक्यूटर साहब कहते, हाँ चंपा मैं आ रहा हूं। क्वाइट प्लीज। अगर सीएम साहब उस फोन कॉल का जवाब देते और कहते कि हाँ परेरा पर गोली चलाओ, लेकिन सीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही बात है योर ऑनर। सीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी साहब, आप बहुत कमाल के वकील हैं। थैंक्स। लेकिन मेरे पास एक उससे भी बड़ा सबूत है योर ऑनर। माखन चौरसिया और चीफ मिनिस्टर, इनके बीच की एक मजबूत कड़ी। सीएम साहब ने ना सिर्फ माखन के फोन का जवाब दिया, बल्कि अपने पर्सनल फोन से उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार फोन किया योर ऑनर। 4 टाइम्स। ये उसका आइटमाइज बिलिंग है और माखन के फोन्स हाईलाइट किए गए हैं योर ऑनर। मुख्यमंत्री जी, क्या ये कॉल्स आपने किए थे माखन को? जब मैं माखन को जानता ही नहीं तो उसे फोन कैसे करूंगा, क्यों करूंगा? ये कॉल तो आप ही के नंबर से। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं लगती, क्योंकि योर ऑनर अगर सीएम साहब के मेज पर से, इनके दफ्तर से इतनी जरूरी फाइल चोरी हो सकती है तो इनका फोन तो कोई भी चुरा सकता है। पर योर ऑनर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, कोई आम आदमी नहीं है। कोई उनका फोन कैसे चुराए, वो भी 4 बार अलग अलग जगहों से? कैसे? मिस्टर भोसले ठीक कह रहे हैं मिस्टर केडी, क्योंकि मेरा प्राइवेट फोन हमेशा मेरे पास ही रहता है और बिना मेरी मर्जी के ये फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीएम साहब खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया
किसी ने उनका फोन नहीं चुराया। अब इस बात का आपके पास के.डी. पाठक क्या जवाब है? योर ऑनर, हम सब एक अहम बात भूल रहे हैं। वो ये है कि जब तक माखन चौरसिया अपना बयान नहीं देता, अपने बयान में ये नहीं कहता कि उसे गोली चलाने के लिए सुपारी किसने दी, तब तक माखन चौरसिया इस वक्त अस्पताल में बेहोश है। उसकी गवाही होगी नहीं होगी दूसरी बात है। उसकी गैर मौजूदगी आपके मुवक्किल की बेगुनाही साबित नहीं होती। बेगुनाह है सीएम साहब योर ऑनर। ये साजिश है, षड्यंत्र है इनके खिलाफ। जरा सोचिए, हर सबूत प्लांट किया गया है। वो फोन, वो पैसे, वो तस्वीर, सब कुछ। केडी, अदालत सिर्फ सबूत देखती है, उनके पीछे छुपे किसी षड्यंत्र को नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारा किया धरा सीएम का नहीं किसी और का है, तो साबित करो। क्योंकि अब तक हमारे सामने जो सबूत आए हैं, उनसे तो अदालत को सिर्फ एक गुनहगार दिखाई देता है, और वो है मुख्यमंत्री श्री अरविंद राव। सॉरी केडी, माखन के सिर पर मार लगने की वजह से ये अभी भी बेहोश है। पुलिस इसका स्टेटमेंट भी नहीं ले पाई। ये जैसे ही होश में आ जाए, आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये जानता है कि इसे ब्रायन परेरा की सुपारी किसने दी थी। या श्योर। सी यू। क्या कह रहे हैं? एफ से ई कैसे हुआ? एफ से ई क्या बोल रहा है ई एफ ई से एफ से ई कैसे हुआ? क्या मतलब है इसका माखन? से माखन, नर्स प्लीज केडी, इसे आराम की सख्त जरूरत है। इसका बीपी गिर रहा है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि कोई शख्स जो सीएम साहब के बहुत ही करीब है, ये सारा उसी का किया धरा है। उसी ने चौरसिया को पैसे दिए, उसी ने सीएम साहब के फोन का इस्तेमाल किया। अगर हम ये बिल गौर से देखें तो ये चारों कॉल दोपहर के 2:40 और 2:45 के बीच किए गए। इस टाइम पर आपका क्या एजेंडा होता है? मेरा रोज का रूटीन है कि मैं अपने ऑफिस में ठीक 2 बजे खाना खाता हूँ और उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रेस्ट करता हूँ ताकि मैं दिन भर फ्रेश रहूँ। 2:30 से लेकर के 3 बजे तक आप आराम करते हैं। फोन कहाँ रहता है इस वक्त? मेरे पास। मेरी पहुंच के अंदर और साइलेंट मोड पर रखता हूं और उस वक्त मैं ऑफिस में अकेला ही रहता हूं। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है सीएम साहब
कि आप नींद में हो और कोई और आपके फोन का इस्तेमाल करे? वैसे तो मुझे डिस्टर्ब करने की किसी को इजाजत नहीं है, सिवाय मेरे पीए इरंगलम। सर ये क्या बोलते जी आप? मेरा बॉस सीएम चीफ मिनिस्टर का फोन मैंने चुराया, उसके बाद उस फोन से मैंने किसी शूटर को फोन किया? ना ना ना, नेवर सर, मैंने सीएम का फोन को टच तक नहीं किया सर। अगर आपने उनके फोन को टच नहीं किया तो किसने टच किया? और कौन था जो कमरे में गया था? कोई नहीं सर, मेरे अलावा वहां कोई नहीं जा सकता, परमिशन नहीं है सर। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई तो गया होगा मिस्टर एरंगलम। एरंगलम, ई फॉर एरंगलम। हाँ सर, एरंगलम, ER। लेकिन क्यों सर? एक मिनट, हमारा पार्टी का PRO स्पोक्स पर्सन मिसेस मिकाला गुप्ता उन 4 दिनों में हमारे सीएम साहब से मिलने के लिए आया। एग्जैक्टली 3 o'clock सर। हाँ, मैं आने वाले इलेक्शंस के सिलसिले में सीएम साहब से रोज मिल रही थी, लेकिन ठीक उनके ब्रेक के बाद 3 बजे। तो मिसेस गुप्ता, आप उन 4 दिनों में कभी भी 3 बजे से पहले सीएम साहब के कमरे में नहीं गई? जी नहीं, मैं शाम 3 बजे ही सीएम सर के कमरे में जाती और फिर हमारी मीटिंग लगभग आधे घंटे तक रहती। उसके बाद सीएम साहब के सिग्नेचर्स लेने के बाद और उनसे सारे डिटेल्स लेने के बाद मैं फिर वहाँ से चली जाती। राइट सर? ये ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये हमेशा 3 से लेकर 3:30 बजे तक मुझसे मिलने आया करती थी। तो सीएम सर, ये बताइए कि लंच से पहले 2 बजे से पहले 1:30 और 2 के बीच कौन होता था आपके साथ उन दिनों? यूथ विंग के लीडर भावदत्ता के साथ। मैं अपने पार्टी के यूथ विंग के एजेंडास को लेकर सीएम साहब से डिस्कशन करने जाता हूँ। ठीक 1:30 बजे और 2 बजे निकल जाता हूँ। देखिए, वैसे भी जिन कॉल्स की यहाँ बात हो रही है वो सीएम साहब ने, मेरा मतलब है सीएम साहब के मोबाइल से 2:40 से लेकर 2:45 के बीच की गई है। और उस वक्त मैं अपने पार्टी वर्कर्स के साथ होता हूँ। आप चाहें तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। केडी साहब, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चुपके से सीएम साहब के कैबिन में गया और ये सारे फोन किए? जी लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आपको यकीन है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए इस किस्से को फुल एंड फाइनल कर दें। माय लॉर्ड, मेरा अगला गवाह है सीएम साहब की परछाई, उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह जी, ये बताइए, आप हमेशा मिनिस्टर साहब के साथ ही रहते हैं? 24 घंटे 365 दिन। 2:30 से 3 बजे के बीच आप कहां होते हो? ठीक सर के कैबिन के दरवाजे के बाहर। वाह, बहुत अच्छे। वीर बहादुर सिंह, ये बताइए, इन 4 दिनों में 2:30 और 3 बजे के बीच मिनिस्टर साहब के कैबिन में कोई गया था? आपने देखा किसी को? जी कोई नहीं। मिस्टर वीर बहादुर सिंह, अदालत को बताइए कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं एक रजिस्टर मेंटेन रखता हूं उस कमरे में आने जाने वालों का। 2:30 और 3 बजे के दरमियान उस समय वहां कोई नहीं आया था। इसका मतलब है कि फोन सीएम साहब के पास ही था? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह भी है कि उस फोन से माखन शूटर को 4 फोन कॉल गए? जी सर। जी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। योर ऑनर, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है।
मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक कमरा, एक आदमी, एक फोन। वो कौन है जो सीएम साहब के अलावा उस फोन से फोन कॉल कर सकता है 4-4? कौन है वो फोन मैंने नहीं किया। सीएम साहब, उन पैसों पर आपके उंगलियों के निशान नहीं है, ऐसा आपका कहना है। सीएम साहब, फोन आपने नहीं किया, ऐसा आपका कहना है। वो फाइल परेरा के पास कैसे पहुंची है आपको मालूम नहीं, ऐसा आपका कहना है। और अब जो मैं सबूत पेश करने वाला हूं उसके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते, ऐसा ही आप कहेंगे, है ना? देखना चाहेंगे? मलॉर्ड, मेरे अगले गवाह हैं इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, कल शाम नंदगाम स्कैम की जांच के दौरान सीएम साहब के घर की तलाशी ली गई और एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स को इनके घर के बरामदे में से ये चाकू मिला है। ऑर्डर ऑर्डर। माननीय मुख्यमंत्री के घर में चाकू? भोसले जी, ये चाकू सीएम साहब का नहीं है। अच्छा? माखन चौरसिया का है। योर ऑनर, इस चाकू पर माखन की उंगलियों के निशान पाए गए। देयर यू आर, योर ऑनर। इस चाकू पर माखन के उंगलियों के निशान का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ माखन ने सीएम साहब को फोन किया, बल्कि वो उनसे मिलने उनके बंगले पर भी गया। मालूम, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कोई मुझे फंसा रहा है, योर ऑनर। आपको कोई नहीं फंसा रहा है सीएम साहब। आप कबूल क्यों नहीं करते कि ब्रायन परेरा को आप ही ने मरवाया है? मैंने किसी को नहीं मरवाया। आप झूठ बोल रहे हो सीएम साहब। डॉक्टर साहब, होश में आते ही इन्हें सबसे पहले कोर्ट में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're वेलकम सर। मालॉर्ड, माखन चौरसिया इस अवस्था में नहीं है कि वो कटघरे में खड़े हो सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें बैठे बैठे ही गवाही देने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू मालॉर्ड। दवे साहब, आप जा सकते हैं। माखन चौरसिया, पत्रकार ब्रायन परेरा पर गोली चलाकर उसकी हत्या तुम्ही ने की है? जी, मैं झूठ ना बोलता साहब जी। सच जो है सो है। उस काम के लिए मुझे उसके फोटो के साथ 1 लाख रुपए भी मिले थे। किसने दिए थे तुम्हें पैसे? चीफ मिनिस्टर साहब ने। माखन चौरसिया, क्या सीएम साहब खुद तुमसे मिले थे? अपने हाथों से वो फोटो और रुपए तुम्हें दिए थे? ना जी साहब जी, भिजवाए थे, लेकिन फोन पर बात हुई थी मेरी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट फोन पर ही हुआ था, लेकिन मैं पर्सनली ना मिला कभी उनसे। आप उनसे कभी पर्सनली नहीं मिले, तो फिर आपका ये चाकू उनके घर पे कैसे आया? मुझे ना पता जी, ये चाकू मेरा ना है। क्या बकवास कर रहे हो? इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। क्या साहब जी, ये चाकू मेरा ना है, मां कसम।
योर ऑनर, चौरसिया का ये कहना कि ये उसका चाकू नहीं है, इस बात का संकेत है कि कोई तीसरा है जिसने बड़ी चालाकी, बड़ी चतुराई से चौरसिया की उंगलियों के निशान इस चाकू पर लिए। वही तीसरा है योर ऑनर जिसने सीएम साहब के खिलाफ ये सारे सबूत पैदा किए। नोटों की गड्डी पर उनके उंगलियों के निशान, उनके दफ्तर से उस फाइल का चोरी होना, उनके फोन से चौरसिया को फोन जाना, वही तीसरा है योर ऑनर जिसने सीएम साहब के खिलाफ यह साजिश रची। आप क्या बोल रहे हो साहब जी? तीसरा कोई ना था, यह काम डायरेक्ट सीएम साहब ने दिया था फोन करके, एक बार नहीं 4 बार। मैं झूठ ना बोलता साहब जी। वो कोई और था माखन। अरे सीएम साहब की आवाज मैं ना पहचानूंगा? एक बार नहीं 4 बार बात की थी फोन पर। रोज टीवी पर देखता हूं और सुनता हूं। आपको सबूत चाहिए? एक मिनट। ये देखिए, सीएम साहब का अंतिम फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड किया था इससे, ताकि आगे चलकर कोई मुश्किल हो तो मैं इन्हें ब्लैकमेल कर सकूं। अगर ऐसा है तो हम सब इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रिकॉर्ड की गई आवाज कोर्ट में बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। आम केसेस में नहीं की जा सकती, लेकिन इस केस का पूरा दारोमदार इस रिकॉर्डिंग पर है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस रिकॉर्डिंग को सुना जाए। हो सकता है कि यह आवाज सीएम की ना हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग की वजह से सीएम साहब बच जाएं। अलाउड, यह रिकॉर्डिंग प्ले की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। 5 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां तुम्हें ब्रायन परेरा को शहीद करना है। ऑर्डर, ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। मिस्टर अरविंद राव, क्या ये आवाज आपकी है? जी, ये आवाज मेरी है। ऑर्डर, ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आवाज आपकी है, लेकिन आपने कहा है। फोन आपका है, लेकिन आपने फोन किया नहीं। फाइल आपकी है, लेकिन उस पर आपका नाम नहीं था। बस कीजिए मंत्री जी, बहुत हो गया। मुख्यमंत्री जी कहलाने के लायक नहीं है। क्या सोचा था और क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। जनता का गला घोटने वाले भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन जाती हो रहे हैं। बिल्कुल जाती नहीं हो रहा हूं मैं लॉर्ड, बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। हमारे देश में आज तक किसी भी नेता को मौत की सजा नहीं हुई है। आज दिन आया है माय लॉर्ड। मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि इस भ्रष्ट नेता को मौत की सजा दी। क्या हाल है माखन? कैसी तबीयत है? अच्छा हूं अभी। माखन, अदालत में प्रोसिक्यूशन की हर बात का साथ दिया तुमने, सिवाय उस चाकू के। तुमने कहा कि वो तुम्हारा नहीं है, जबकि उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। सच में साहब जी, वो मेरा ना है। माना कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लोगों की जान लेता हूं, लेकिन जो भी है मैं झूठ ना बोलता साहब जी। उस मर्डर की सुपारी चीफ मिनिस्टर साहब ने ही दी थी।
अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे। ई से एफ ऐसा कुछ। ना साहब जी, मुझे याद ना है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। अच्छा, तुम तो कहते हो कि तुम हमेशा सच बोलते हो। याद करो, शायद याद आ जाएगा। हाँ, याद आया। याद आया? ई टैंक ई कैसे हो गया था? क्या? कौन सा टैंक? मेरी बाइक का पेट्रोल का टैंक। जब मैं परेरा को मारने के लिए निकला था तो टैंक फुल करा के निकला था, और जब मैं उसे मारकर भाग रहा था तो मैंने देखा कि फ्यूल मीटर का कांटा ई पर आ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई और मैं पकड़ा गया। मुझे यह भी पता नहीं कि पेट्रोल लीक कहां से हुआ। मतलब फ्यूल ई एम्प्टी। इंटरेस्टिंग, थैंक्स। कोई जानता था कि माखन परेरा को खून करने वाला है और चाहता था कि माखन पकड़ा जाए ताकि वो अदालत में सीएम साहब पर उंगली उठाए। बहुत गहरा दो तरफा प्लान है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है इसके पीछे। माखन चौरसिया को आप ही ने पकड़वाया है। सीएम को फंसाने के लिए इस बात का शक शायद केडी को हो चुका है। केडी पाठक इस बात की तह तक पहुंच गया तो जीता हुआ केस हार में तब्दील हो जाएगा। ये चिल्लर अपने पास ही रखो। ये तो उस वक्त के लिए था जब मैंने माखन चौरसिया की उंगलियों के निशान उस चाकू पर लिए थे। अब मुझे ये चिल्लर नहीं, अब मुझे टिकट चाहिए, आने वाले इलेक्शन का टिकट, आपकी पार्टी का टिकट। एमएलए भोसले। अच्छा साउंड करता है ना? प्रोसिक्यूटर भोसले अच्छा नहीं लगता है। एमएलए भोसले साहब। अब तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद राव 15 अगस्त के दिन ही सूली पे चढ़ जाएगा, और अगर वो आड़े आया केडी पाठक अगर आड़े आया तो केस के साथ साथ कुछ और भी गंवा बैठेगा, अपनी जान, है ना?